नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 17। बच्चों, यह वर्कशीट ली गई है आपके चैप्टर बस की यात्रा से। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि आज हम व्यंग बस की यात्रा का तीसरा भाग पढ़ते हैं। तो व्यंग क्या होता है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हैं कि सामने वाले को मजाक में ही उसकी कुछ सच्चाई को कह दी जाए और वह इस ढंग से कहा जाए कि उसको बुरा भी न लगे, तो इसको व्यंग बोलते हैं। तो व्यंग हो रहा है किस पर? तो म्यूनिसिपैलिटी के और जो परिवहन निगम है उसके एक पुराने बस पर व्यंग हो रहा है। उस बस से लेखक को यात्रा करना है। लेखक को यह उम्मीद नहीं थी कि यह बस चलती भी होगी या फिर इसका इंजन स्टार्ट भी होता होगा, लेकिन ये लोग अभी इंतजार ही कर रहे थे कि इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। इन्हें बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि इंजन स्टार्ट हो सकता है। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यहाँ भी व्यंग आ गया। लेखक कहते हैं कि बस का इंजन ऐसे स्टार्ट हुआ, लगता हो कि पूरी की पूरी बस इंजन हो और हम इंजन के अंदर बैठे हों। मतलब कि पूरी बस झंझना गई और इसके सारे पार्ट हिलने लगे। कांच बहुत कम बचे थे। बस में जो कांच थे, शीशे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। मतलब कि जो कांच बच गए थे वो टूटे हुए थे या कभी भी टूट सकते थे। तो लेखक कहते हैं जो बच गए थे उनसे हमें अब बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए और डर के मारे कि कहीं वो कांच टूटकर हमारे ऊपर ना आ जाए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है और इतनी गड़गड़ाहट हो रही थी, इतनी कंपन हो रही थी कि लेखक को ऐसा लग रहा था कि बस के इन्हीं के सीट के नीचे इंजन लगा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब कि इन दोनों आंदोलन का गुण इसमें था। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब कोई भी हिस्सा किसी से जुड़ा हुआ नहीं था, सब अलग अलग थे। तो इनको लग रहा था कि असहयोग आंदोलन के समय में यह बस जवान रही होगी और सब कुछ इसने ट्रेनिंग ले लिया होगा कैसे एक दूसरे से असहयोग करना है, एक दूसरे को सहयोग नहीं करना है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। मतलब कि कोई किसी के कंट्रोल में नहीं था। उसके कांच कभी आगे कभी पीछे हो रहे थे, उसके सीट कभी आगे कभी पीछे हो रहे थे। पूरी बॉडी बस की हिल रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। जो सीट था वो बॉडी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था और इसके साथ असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो इस तरह से बहुत सारे व्यंग उस बस पर हुए और धीरे धीरे यात्रा शुरू हो गई। अब इसमें नए शब्दार्थ हैं, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी द्वारा चलाया गया 1930 का आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। और ट्रेनिंग का मतलब सीख होता है। दौर मतलब जमाना होता है। उस दौर की बातें मतलब उस जमाने की बातें। असहयोग का मतलब साथ न देना। और भेदभाव का मतलब होता है अंतर। तो अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर हमें देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों का उत्तर लिखना। प्रश्न 1, ऐसा जैसे सारी, तो सारी में ये वाला होगा, सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो इसका उत्तर है कि बस की स्थिति इतनी खराब थी कि सारा बस इंजन की तरह हिल रहा था, जिससे लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि सारा बस ही इंजन है और वह इंजन के भीतर बैठे हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 2 कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है, समझकर बताइए। तो इसका उत्तर है कि बस का कोई भी पार्ट ड्राइवर की आज्ञा को नहीं मान रहा था। ड्राइवर अगर कुछ निर्देश देता तो बस का जो पार्ट था
वह कुछ अलग ही काम कर रहा था, जिसे लेखक ने कहा कि बस को ट्रेनिंग मिल चुकी है और पूरी तरह से वह सविनय अवज्ञा कर रही है। प्रश्न 3 है कि प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला इंजन, स्टार्ट, सीट और बॉडी। तो इस तरह से 4 ये अंग्रेजी के शब्द हैं। और फिर प्रश्न है एक गतिविधि। तो गतिविधि है कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। इस गतिविधि में आप अपनी इतिहास की पुस्तक और अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। फिर उत्तर है असहयोग आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में असहयोग आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान था। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में यह प्रावधान था कि अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना है, उसके कॉलेज में नहीं पढ़ना है, उसकी कोर्ट में अब मुकदमे नहीं लड़ने हैं और सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करना है इत्यादि। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा नमक कानून को भंग किया और महात्मा गांधी ने दांडी में जाकर नमक बनाया। लोगों को से अपील की गई कि आप निवेदन पूर्वक अंग्रेजों की अवहेलना करें, उनके किसी भी आज्ञा का पालन न करें, जिससे कि अंग्रेज खुद ब खुद देश छोड़कर चले जाएंगे। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।